ओम शांति। हम हमेशा ही सोचते हैं हम बलवान कौन, परमात्मा बलवान और ड्रामा बलवान। कौन बलवान? देखो ड्रामा बलवान कैसे है। कल तक तो हमारा ये प्रोग्राम जो है, आज का क्लास जो है उसको, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन होने वाला था, ये जो प्रेम कुमार धुमाल जी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनका 10:30 से 12, सवा 12 तक रिसेप्शन था, कार्यक्रम था। और इसी के कारण हमने हम सब जगह पर सबको बताया भी सही कि हमारा क्लास नहीं है। आज सुबह भी हमारे पास जो स्लीप आई कि आज आपका क्लास है, तब हमने तो रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा नहीं, ये स्लीप में जो आया है वो गलत है। अभी तो 10:30 बजे तो यहाँ पर धुमाल जी का रिसेप्शन है। वो बहन जी के पास स्लिप वापस गई, तो फिर बहन जी ने फोन किया कि नहीं, धुमाल जी जो है वो जल्दी जाने वाले हैं, इसके कारण उनका कार्यक्रम जो है वो चेंज हो गया है और आपका क्लास है। तो इस प्रकार से ड्रामा बलवान है। हाँ? और जो भी बाबा कहते हैं ना, अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक इसी हिसाब से 8:15 बजे ही हमें मालूम पड़ा कि हमारा ये क्लास है, और इसके कारण हमने और जो अपॉइंटमेंट रखी हुई थी मिलने करने के लिए, हमारी जूरी स्विंग की मीटिंग आदि थी, वो सब चेंज करके आपके सन्मुख हाजिर हो गए हैं। हमने कल मुरली के बारे में जो नोट किया हुआ, उसके पहले ये रविवार की जो अव्यक्त मुरली चली थी, आप सबने सुनी होंगी। शायद कई लोग रास्ते पे होंगे, उसके कारण सुनी भी नहीं होंगी। सेंटरों पर आपको, सेंटर पर, कई सेंटरों पर वो गई है और कई सेंटरों पर आप लोग यहाँ थे इसलिए नहीं भी सुनी हुई होंगी। उसके अंदर बाबा ने 71 में पहली विश्व सेवा के लिए यहाँ से जो डेलीगेशन गया, उसके बारे में, उसको विदाई देने के लिए अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। और पूरी ही डायरेक्शन दिया बाबा ने कि कैसे विदेश की सेवाएं होने वाली है। क्या हुआ था कि हम कई बार साकार बाबा को कहते थे कि बाबा विदेश की भी सेवा होनी चाहिए, विदेश की भी सेवा होनी चाहिए। भारत के कई लोग जो है विदेश में रहते हैं, तो बाबा यही जवाब देते थे, बच्चे समय पर सब कुछ हो जाएगा। समय बलवान है, समय पर ही होना चाहिए। समय से पहले कुछ भी आप कहो या करो होता नहीं है। तो हमने भी कहा ठीक है बाबा, जो भी जैसे भी श्रीमत मिलती है उस प्रकार से हम करने लिए तैयार हैं। हम तैयारी गुप्त रूप में करते रहे। इतने में बॉम्बे के अंदर यूकरिस्ट कांग्रेस, मतलब क्रिश्चियन धर्म की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और उसके अंदर पोप जो है, जो क्रिश्चियन धर्म का सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकारी है, रोम में रहता है, वो भी पहली बार भारत में आने वाला था। तो उस टाइम पर उसके लिए, उसी के डेलीगेट्स आदि के लिए हमने समझा था कि हमारा ज्ञान जो है हम ऐसे सुनाएंगे तो वो लोग मानेंगे नहीं, परंतु योग की प्रदर्शनी करें और योग की प्रदर्शनी के द्वारा उनको निमंत्रण मिले तो विदेश की सेवा शुरू हो सकती है योग के कार्यक्रम के द्वारा। तो बॉम्बे में प्रदर्शनी की थी। उसके बाद दिल्ली के अंदर भी वो प्रदर्शनी रखी थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक क्रिश्चियन एक भाई जो है, एवोस्टिंग रिट्रीट करके एक संस्था है, हम न्यूयॉर्क के अंदर वहां पर स्थित है, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना नक्की किया हुआ था, एवोस्टिंग रिट्रीट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसके ऊपर हमने और जगदीश भाई ने विचार किया कि क्यों नहीं हम उस कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर लिखे, और पेपर लिख करके एक बार वहां जाकर के देखे तो सही कि विदेश के अंदर ईश्वरीय सेवाएं हो सकती है या नहीं। तो उसी के आधार पर हमने पेपर लिखा, जगदीश भाई ने भी पेपर लिखा, 3-4 और इस प्रकार से पेपर लिख करके भेजा, और ड्रामा अनुसार वो पेपर इन्होंने स्वीकार किया कि आपके पेपर बहुत ही अच्छे हैं, हमारे सब डेलीगेट्स जो है उनको बहुत ही अच्छी बातें आपके पेपर के द्वारा समझ में आएंगी, आप हमारी कॉन्फ्रेंस में अवश्य पधारें।
और दिल्ली के अंदर जो फंक्शन हुआ योग का प्रदर्शनी, उसके बाद जयपुर में हुआ था। और जयपुर में हमारे सभी दादियां आदि जो भी है बड़े, उन सब की वहां मीटिंग भी हुई, प्लानिंग हुआ। और उस मीटिंग में नक्की हुआ कि विदेश की सेवा के लिए जाना चाहिए। और उसके आधार पर नक्की हुआ डेलीगेट्स के रूप में हम 6 गए थे, 5 नहीं। परंतु क्या है, मैं और उषा को एक ही गिनती करते हैं, क्योंकि इसके का युगल स्वरूप है। इसके कारण मैं और उषा, फिर एक जगदीश भाई, भाइयों में हम 2 थे। शील दादी जो है, बड़ी दीदी मनमोहिनी जो है, उसकी छोटी बहन थी, वो मैसेंजर सिस्टर भी थी, तो वो हमारा डेलीगेट्स का हेड थी। डॉक्टर निर्मला बहन जो है, कल आपने स्टेज पर भी देखा होगा, वो भी साथ में थी। फिर रोजी बहन भी थी। इस प्रकार से 6 हम लोग थे। तो इनका प्रोग्राम बना। हमारे लिए भी चैलेंज थी, हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था और हम तो कोई विदेश में पहले गए भी नहीं थे। खाली रोजी बहन जो है, वो अपने लौकिक कारोबार के लिए हांगकांग में 1-2 बार गई हुई थी, बाकी कोई विदेश भी नहीं गए हुए थे। तो इस प्रकार से विदेश की तैयारियां करनी थी। और फिर बाबा यहाँ आए। बाबा ने कहा कि बच्चे, मैंने आप सबके लिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। तो मैंने बाबा से पूछा भी सही कि तैयारी कैसे करके तैयार रखी हुई है, वो तो बताइए। तो बाबा ने कहा कि जैसे घर में बिजली ऑन करने के लिए क्या करते, रोशनी करने के लिए आप स्विच ऑन करते हो। स्विच ऑन किया और क्या होता है, रोशनी हो जाती है। इतनी ही स्विच ऑन करने जितनी ही मेहनत आप बच्चों को करनी है। बाप बच्चों से मेहनत नहीं कराता है, बच्चे मोहब्बत से ही कार्य कर सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा बाबा, ये भी कमाल है कि आप सब तैयारी करके रखो और हमें खाली स्विच ऑन करने की होगी बात। बाबा ने कहा आप जा करके देखना, देखो सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है या नहीं। और फिर हम लोग यहाँ से गए। पहले तो लंदन में गए, तो वहाँ अपनी जो जयंती बहन जो है, उनके लौकिक घर में रहे, क्योंकि अपना सेंटर तो था नहीं। तो वहाँ 15 दिन रहे। वहाँ जयंती बहन और उनकी माता जी रजनी बहन जो है, इन्होंने और भी कहीं भारत से गए हुए थे, जैसे हमारे सतीश मोहन भाई, ऐसे जो भाई बहन गए हुए थे। इन्होंने काफी प्रोग्राम रखे हुए थे। रोज सुबह शाम दोपहर में ऐसे प्रोग्राम होते ही रहे। हम लोग बॉम्बे से निकले 15 जुलाई को, और पहला हमारा स्टॉप था एथेंस, ग्रीस। तो जब एथेंस में 1 घंटा रुका, तब एथेंस की धरती पर हम लोग ने पांव रखा। तब जगदीश भाई और हमने कहा देखो, हम बाबा के हम बच्चे बनकर के, डेलीगेट बनकर के विदेश की धरती पर पांव रखते हैं। और पहला पांव हमारा ग्रीस की धरती पर होता है। ग्रीक फिलॉसफी जो है वो काफी पुरानी है। भारत की फिलॉसफी जैसे है, ऐसे ही ग्रीक फिलॉसफी, जिसमें सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो आदि काफी नामी ग्रामी हो चुके हैं फिलोसोफर्स। तो उनकी दुनिया में हमने कहा कि उसकी दुनिया के द्वारा वहां पर पांव रख करके फिर हम आगे जाते हैं। वहां से हम ब्रसेल्स गए, ब्रसेल्स में 2 दिन रुके, फिर लंदन गए, वहां 15 दिन रुके। जब यहां से विदाई ले रहे थे, तो बाबा को हमने कई सवाल पूछे थे। एक सवाल बाबा को हमने पूछा, हमने कहा बाबा, हमारे वहां पर जो फ्रेंड्स है, मित्र संबंधी है, वो कहते हैं कि भारत में लोग पवित्रता को मानते हैं, विदेश में कोई पवित्रता को मानते नहीं है। जैसे खाने के लिए भूख लगती है और खा लेते हो, इसी प्रकार से ये जो काम विकार जो है, उसको भी एक प्रकार की शरीर की भूख ही समझते हैं। और यहाँ पर आपकी ये पवित्रता की बात कोई सुनेंगे नहीं, कोई मानेंगे नहीं, और इसलिए आपको करना नहीं है, आप नहीं करना इधर। तो हमने बाबा ने जो मुरली चलाई है ना, जो रविवार को आप सबने सुनी, उसके अंत में हमने बाबा से सवाल पूछा कि वहां बाबा, हमारी नीति क्या होनी चाहिए, क्या हम पवित्रता की बातें कहे न कहे, क्या करें। पवित्रता है, पवित्र भोजन है, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये सारी बातें जो हमारे भारत के नियम जो है, वही नियम वहां बतावे या अलग प्रकार के नियम उनके लिए होने चाहिए। खास करके पवित्रता की बात हमने बाबा से पूछी।
बाबा 2 मिनट जैसे कि सारा ही विहंग अवलोकन बाबा ने किया विदेश के सभी बच्चों का, और 2 मिनट के बाद बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, जो यज्ञ के नियम भारत में है वही नियम विदेश में होंगे। विदेश में भी मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जो पवित्रता को मानते हैं, पवित्र भोजन को मानते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन भी करते हैं। और इसीलिए जो यज्ञ का नियम जो है, आज आप देखते हैं इतने डबल विदेशी आते हैं, बाबा ने वो फर्क कराया होता, विदेश में इस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, भारत में इस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, तो आज बाबा की एक ही मुरली, बाबा जो एक यहाँ बोलते हैं, मुरली चलाते हैं, सारे देश विदेश के अंदर सभी एक ही प्रकार की मुरली की बातें सुनते हैं, वो नहीं होती। बाबा ने कहा नहीं, जो भारत के नियम जो है उसी नियम के आधार पर, और बाबा ने बहुत एक शब्द महावाक्य उच्चारण किया, नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स, नो कॉम्प्रोमाइज इन प्रिंसिपल्स। हमारे जो नियम जो है, इस नियम के अंदर हम परिवर्तन नहीं करेंगे। और वहां विदेशों में है मेरे ऐसे बच्चे जो बाबा की इन बातों को सुन करके बाबा के ज्ञान के ऊपर, बाबा के ऊपर अपना तन मन धन समर्पित कर सकते हैं। और बाबा ने हमको ये भी कहा कि आप बच्चों को 2 सेवा केंद्र खोलने हैं, एक पूर्व में खोलना है, दूसरा पश्चिम में खोलना है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने नक्की किया था कि एक सेंटर हम लंदन में खोलेंगे और एक सेंटर हम हांगकांग में खोलेंगे, और उसी हिसाब से हम निकले। लंदन में तो 15 दिन रहे, उसके बाद जगदीश भाई और शील दादी और उषा और रोजी बहन लंदन में रुक गए और 15 दिन, क्योंकि लंदन में तो सेवा केंद्र की स्थापना करनी थी और हमको एवोस्ट्रिंग रिट्रीट की कॉन्फ्रेंस में भी जाना था। तो उसी के हिसाब से मैं और निर्मला बहन जो है वो न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क में जाकर के एवोस्ट्रिंग रिट्रीट में कॉन्फ्रेंस में हमारा जो पेपर आदि का पार्ट था वो पेश किया। इस महीने की ज्ञानामृत अगर आपने पढ़ी हुई होंगी तो हमने वो एवोस्ट्रिंग रिट्रीट की कॉन्फ्रेंस का अनुभव सुनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे विदेश में सेवा होनी चाहिए, और थियरी ऑफ परकोलेशन आदि की बातें जो है वो लंबी चौड़ी बातें हैं, परंतु हमने देखा कि बाबा ने सब प्रकार की तैयारी करके रखी थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही एक भाई ने हमको कहा हमारा फ्लैट है, वो फ्लैट हम आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, जितना टाइम आपको रहना हो रहिए, खाली आपको पानी, अपने बिजली का खर्चा और टेलीफोन का खर्चा करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस के लिए हमारा प्रदर्शन नहीं करना था, तो उसके लिए भी एक योगा गिल्ड ऑफ अमेरिका करके एक संस्था थी, उसकी चीफ जो थी उसने हमको अपना हॉल दे दिया। ऐसे करके देखा गया तो सब प्रकार की तैयारियां बाबा ने करके देखी, इतने तक कि प्रदर्शनी करने के लिए फर्नीचर चाहिए, चित्र कहाँ रखेंगे, तो प्रदर्शनी करने के लिए चित्रों के लिए टेबल आदि चाहिए, तो उसके लिए किराए वाले के पास हम गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा हमको 20 टेबल चाहिए, उसके ऊपर हमारा ये चित्र रहेगा। इन्होंने कहा ठीक है, हाँ प्रतिदिन का एक टेबल का $1 किराया होगा, 20 टेबल का है। हमने कहा 1 मास चाहिए, तो कहा इतना किराया होगा। हमने कहा कि हम तो सेवा करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बाबा ने, हम गए न तो एक बात बहुत अच्छी कही थी, वो मुरली में नहीं आई हुई है। बाबा ने कहा था कि आप देवता के रूप में जा रहे हो, देवता के रूप में नहीं। बाबा ने एक्शन करके दिखाया कि आप वहां पर ऐसे देने के लिए जा रहे हो, ऐसे लेने के लिए नहीं जा रहे हो। आप लेने के लिए नहीं, हम बाबा का संदेश देने के लिए जा रहे हो, और इसलिए देवता रूप में जाकर के देने वाले के रूप में कारोबार करना है। बाबा ने डेफिनेशन बताई, देवता माना देने वाला। देवता और लेवता ये दोनों शब्द बाबा की डिक्शनरी में, यह तो बाबा के ज्ञान के अंदर पहली बार हमने सुना। देवता का अर्थ कि देने वाला, और लेवता माना लेने वाला। तो आप, बाबा ने कहा कि आप लेवता नहीं हो, आप देवता बनकर के जा रहे हो। तो इस प्रकार से न्यूयॉर्क में सेवा हुई, काफी सब जगह पर सेवा की। अब न्यूयॉर्क से हम लोग ने फिर
ग्रुप को डिवाइड कर दिया। जगदीश भाई, शील दादी और रोजीबेन साउथ अमेरिका में गए, मतलब जमैका आदि में गए, और हम लोग जो है टोरंटो, मैं, उषा बहन और डॉक्टर निर्मला बहन, वो टोरंटो आदि करके गए, और वहां से फिर हांगकांग में जाकर के मिले, और फिर हांगकांग का सेवा केंद्र शुरू हुआ। और मैं तो 4 महीने में वापस आ गया था, और अपना निर्मला बहन को वापस लंदन भेजा अमेरिका से, और अमेरिका में 23 सितंबर 1971 के दिन पहला सेवा केंद्र की स्थापना हुई। 23 सितंबर बराबर, ये हमें याद है। 22 सितंबर वहां से निकली थी निर्मला बहन, 23 सितंबर पहुंच गई और वहां पर सेवा शुरू किया। हम लोग हांगकांग गए, हांगकांग में भी सेवा शुरू किया। शील दादी और उषा बहन और रोजी बहन वहां रहे, जगदीश भाई भी रहे, मैं तो आ गया भारत में। फिर जगदीश भाई तो ज्यादा रहे, 1.25 साल के बाद आए, और इस प्रकार से सेवा का शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ एकदम। किस प्रकार से नहीं विदेश की कोई बातें हम जानते थे, नहीं कुछ कर सकते थे, परंतु फिर भी हम बाबा के बच्चे वहां पर जो मौजूद थे, गुप्त रूप में, वो सभी समय पर उनको ज्ञान का अंजलि मिली, और हम बाबा के दैवी फुलवाड़ी के अंदर अपना स्थान लेने के लिए आ गए। और आप जानते हैं अभी तो हर एक ग्रुप के अंदर बाबा के बच्चे आते हैं। 130 जितने देशों के अंदर अभी बाबा का कारोबार चलता है। कल भी बाबा ने पूछा कितने देशों से आए हुए हैं, आपने सुना होगा, और मुन्नी बहन ने जवाब दिया आज बाबा इस ग्रुप में 40 देशों से लोग आए हुए हैं। तो इस प्रकार से विदेश की सेवा का कारोबार शुरू हुआ, और फिर आगे बढ़ता रहा। जानकी दादी भी 74 में वहां पर गई हुई है, और उसके बाद दादी प्रकाश मणि और हम गए, फिर बड़ी दीदी और हम और मोहिनी बहन गए, और इस प्रकार से विश्व सेवा बढ़ती गई। और दादी जानकी वहां ही रह करके काफी मेहनत किया, और आज विश्व सेवा जो हो रही है उसका मेन आधार स्तंभ हमारी दादी जानकी रही है। इन्होंने ही वहां रह करके उनके वहां के संस्कार, कल्चर, भाषा, उनको समझ करके वहां के लोगों को ज्ञान कैसे समझाया जाए, उस प्रकार की मेहनत किया, और परिणाम रूप आज इतना दैवी परिवार विशाल रूप में इंटरनेशनल, बाबा भी कहते हैं कि डबल विदेशियों के कारण परमात्मा विश्व कल्याणी है। विश्व कल्याणी है वो परमात्मा का, विश्व कल्याणी का टाइटल बाबा का आप डबल फॉरेनर्स ज्ञान में आए उसके आधार पर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये विश्व सेवा की शुरुआत जो है 71 में जो हुई, और आज आप जानते हैं 2010 के अंदर करीब कितना साल हो गया, करीब 40 साल जितना हो गया, और कारोबार बढ़ता ही रहता है। विदेश के भी बहन भाई, बाबा ने कल भी बताया ना कि बाबा विदेश के सेवा केंद्रों पर भी चक्कर लगाने को जाता है। तो इस प्रकार से काफी बाबा खुद भी मेहनत करते हैं। अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, और हमने देखा कि विदेश में भी बाबा के ज्ञान को स्वीकार करने वाले इतने होते हैं। आपको बताऊं, हम लोग नॉन वेज का बात करते हैं ना, विदेश में हमको पहले बार एक भाई ने कहा आप सब वेजिटेरियन हो, हमने कहा हाँ। शाकाहारी है, हाँ। तो उसने कहा आप दूध पीते हो, तो हमने कहा हाँ हम दूध पीते हैं। तो कहा दूध तो नॉन वेज हो गया। कितनी गहराई में जाकर के, हमारे भारत में कोई हमको अभी तक किसी ने नहीं पूछा है कि आप दूध पीते हो, दूध तो नॉन वेज हो जाता है। गाय के या भैंस के जो है अपने बच्चों के लिए दूध मिलता है, वो हम कैसे पी सकते हैं। तो ये इतने तक, मतलब इतनी गहराई में जाकर के वेजिटेरियन डाइट क्या है, शाकाहारी अन्न क्या है, भोजन क्या है, उसमें इतने गहराई में तक जाने की उनकी जो है इच्छाएं होती है, मेहनत होती है, वो भी बहुत ही अच्छी है। अगर कितना सुंदर। जानकी दादी ने हमको एक बार कहा था कि रमेश
भारत में तो ईश्वरीय सेवा करना आसान है, क्योंकि भारत के लोगों ने राम क्या है, कृष्ण क्या है, गीता क्या है, वो सब सुना हुआ है। हिंदू धर्म की फिलॉसफी जानते हैं, लक्ष्मी नारायण क्या है आप सब जानते थे। आपके लिए कोई लक्ष्मी नारायण शब्द किसी के लिए नया था? कोई भी यहाँ बैठा हुआ है लक्ष्मी नारायण शब्द जानते थे, राम जानते थे, कृष्ण जानते थे, शिव जानते थे, शंकर जानते हैं। विदेश वाले को तो ये कुछ भी मालूम नहीं था। वहां की संस्कृति अलग, भाषा अलग, विचारधाराएं अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग, इन सब के बीच में रह करके इनको बाबा के ज्ञान के मुताबिक उनके स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, कल्चर, भाषा, इन सब में परिवर्तन कराना वो बहुत मेहनत का काम था। शुरू में बहुत मेहनत किया हुआ है। और वहां कोई नौकर तो थे नहीं, कोई बना बनाया सेंटर भी नहीं थे। सबने अपनी मेहनत से काम किया। लंदन का पहला सेवा केंद्र खुला 98 टेनिसन रोड में, तो 10 पाउंड किराया था हफ्ते का 10 पाउंड किराया के द्वारा 98 टेनिसन रोड में शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग गए 74, तब तक भी 98 टेनिसन रोड ही था। उसके बाद मेहनत किया, बाजू का जो है 96 टेनिसन रोड का मकान लिया, और बढ़ते बढ़ते आप जानते हो आज तो वहां पर ऑक्सफोर्ड में भी रिट्रीट सेंटर बन गया है, न्यूयॉर्क में भी रिट्रीट सेंटर बन गया है, सैन फ्रांसिस्को में बना हुआ है, वहां पर सिडनी में, मेलबोर्न में, सब जगह पर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन चुके हैं। काफी सेवा का विस्तार हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी वो कारोबार हो चुका है। तो इस प्रकार से जो सेवा 71 में शुरू हुई, आपके लिए तो इतिहास बन गया। हमारे लिए वो हमारी जीवन की विदेश की यात्रा का और विदेश यात्रा के द्वारा विदेश की सेवा की स्थापना का वो कारोबार था। तो यही कारोबार जो है अभी तो हम इतिहास बनकर के, इतिहास को साक्षी बनकर के आपको सुना रहे हैं। वो 4 महीना 5 महीना जो रहे, हर चीज कैसे बाबा ने मदद किया। हमारे पास आपको क्या बताऊं, $6 थे। भारत सरकार ने हर एक को 6 डेलीगेट थे, हर एक को $6 मिला था। $6 आज के हिसाब से भी 50 रुपया का भी गिनती करें 300 रुपया होता है। और 300 रुपया हर एक को मिला, और उसके अंदर जाकर के खिस्सा खाली भपका भारी वाला सेवा केंद्र का प्रोग्राम बना। फिर भी फर्स्ट क्लास। जब हमने वहां पर न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी के लिए उनसे बात किया, तो हमने पूछा कि इसका किराया कितना लेंगे आप? तो उसने कहा कि आपको कितने दिन के लिए चाहिए? हमने कहा भारत में तो हम 7 दिन के लिए प्रदर्शनी करते हैं। पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में हुई, उसकी बात बताता हूं। परंतु हमने कहा आपके देश में तो हम पहली बार कर रहे हैं, हमको कम से कम 11 दिन के लिए चाहिए। तो इन्होंने कहा कि प्रतिदिन का ये प्रदर्शनी का हॉल का किराया प्रतिदिन का 1 दिन का $300 होगा। अभी हम तो सोच में पड़ गए $300 के, हमारे पास तो $30 भी नहीं थे। और हमने हिम्मत से कह दिया कि हाँ $300 के। परंतु हमने पूछा कि $300 आप कहते थे हो, परंतु आप लेंगे कितना? तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ प्रदर्शनी देखने के लिए आएंगे, उनसे क्या फीस लेंगे? तो हमने कहा हम तो फ्री में करते हैं, हमारे यहाँ नियम है, हम हमारा ज्ञान बेचते नहीं है, फ्री में ही ईश्वरीय सेवा करते हैं। भारत में आज तक प्रदर्शनी इतनी चल रही है, किधर भी आप लोगों ने फीस देखा? एंट्रेंस फी के रूप में फ्री में करते हैं। हमारी सेवा फ्री है, ओपन टू ऑल है। तो उसने कहा कि अगर आप फ्री में करते हैं तो हम भी आपको हॉल फ्री में देते हैं। और उसने वो हॉल की चाबी दे दिया, कहा ये हॉल की चाबी आप रखो, आपको जितना दिन यहाँ प्रदर्शनी करनी हो आप रखिए। इस प्रकार से हर कार्य में बाबा की मदद मिलती रही। सस्ताई भी थी। और उस जमाने में हमने राउंड दी वर्ल्ड की टिकट लिया, 11,000 रुपये में मिली।
आजकल तो भारत से लंदन जाकर के आओ तो भी 40,000, 30,000, 35,000 हो जाते हैं। अमेरिका जाते हैं तो 60,000 की टिकट होती है, रिटर्न टिकट। इसके बदले में वो 11,000 में हम लोग राउंड दी वर्ल्ड एक की टिकट क्या करके आए खर्चा। तो इस प्रकार से $6 में ईश्वरीय सेवा की स्थापना हुई। बाबा जो कहते हैं ना, कैसे सेवा हो सकती है, करण करावन हार बाबा कराता है। और आज करण करावन हार बाबा ने इतनी करोड़ों डॉलर की, करोड़ों पाउंड की खर्चा करके रिट्रीट सेंटर बने, आदि आदि जो हुआ है, ये बाबा का ही चमत्कार है, बाबा का ही जादूगर, बाबा की जादूगरी है। हम तो उसको ही देख करके मन में हर्षित होते हैं कि वाह हमारा बाबा, और वह बाबा की जादूगरी, यहाँ वहाँ बाबा का चमत्कारी कारोबार, कि सब कुछ बना बनाया तैयार रखा हुआ है। हमें क्या करना है, कितना पुरुषार्थ करना है, स्विच ऑन करना है, जितना ही पुरुषार्थ करना है, बाकी सब बाबा ने तैयार करके रखा हुआ है। तो ये है विदेश की सेवा का प्रारंभ का कारोबार। अभी हम कल के बात पर आते हैं। कल बाबा ने का कारोबार मैं टाइम नोट करता रहा था। बाबा ने कल नहीं कहा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, तो हम पहले बाबा का ही कारोबार का टाइम टेबल नोट करते हैं। गुलजार दादी जो है 7:15 को मेरी घड़ी के हिसाब से, हर एक की घड़ी आप जानते हैं 1-2 मिनट आगे पीछे होती रहती है। अभी भी मेरी घड़ी में यहाँ 11:34 हुई और मेरी घड़ी में 11:35-36 ऐसा कुछ हुआ है। तो इस प्रकार से मेरी घड़ी के हिसाब से 7:15 को गुलजार दादी संदल पर बैठ गए, 7:20 को ध्यान में चले गए बाबा के पास, 7:25 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई, और कल बाबा ने 10 मिनट दृष्टि देकर के हम सबको योग कराया, और 7:35 को बाबा ने मुरली शुरू की, और 9:05 मना बराबर 1.5 घंटा बाबा ने मुरली चलाई। 9:05 पर बाबा ने पूछा अभी क्या करना है, और फिर मुन्नी ने बताया कि बाबा सेवा का टर्न जो है वो इंदौर जोन का है, वो इंदौर जोन का है। वो जो कहा तब मतलब ऑफिशियली मुरली का मेन पार्ट जो है वो समाप्त हुआ। मतलब बराबर कल बाबा ने 1.5 घंटा मुरली चलाई। फिर 9:35 से 9:05 से 9:43 तक बाबा ने सेवा के टर्न इंदौर वाले के साथ, मेडिकल विंग आदि के साथ बात किया और याद प्यार दिया, और इसके बाद स्टेज का कारोबार शुरू हुआ 9:10 को, और 11:15 1 घंटे तक बाबा का भोग स्वीकार कराना। कल बाबा के लिए खास भोजन भी बनाया था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के हिसाब से ब्रह्मा बाबा का मतलब जो समर्पित क्या कहते हैं उसको, बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त दिन का हिसाब से 18 जनवरी के दिन खास ब्रह्मा बाबा के लिए अलग जो है भोजन बनाते हैं और स्वीकार कराते हैं, वो कराया। और उसके बाद आप जानते हैं सबको दृष्टि दिया, और भी कईयों से मुलाकात किया, और बाबा 11:15 बजे बाबा ने विदाई लिया, अर्थात 7:25 से 10:45 तक माना 3 घंटा और 20 मिनट बाबा व्यक्त रूप में हमारे सामने रहे। 6 पेज की ये साइक्लोस्टाइल की हुई, लिथो की हुई मुरली है, आप सबके पास तो आ गई होंगी। और बाबा ने पहले से ही बाबा ने बता दिया कि आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ था। ये बहुत शब्द जो है ना, बाबा बहुत शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके करते हैं। कई बार हम लोग जो है ना एक के बदले में दूसरा शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे कई बार जो है ना बाबा जो कहते, बाबा ने जो कहा
विशेष बच्चे स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह और प्रेम दोनों के बीच में बहुत फर्क है। हमारे ज्ञान की गहराई में जाना है न, तो इन सब बातों की गहराई को भी समझना होगा। हमारी दादी जानकी के क्लासेस है, साइलेंस क्या है और पीस क्या है। दुनिया के हिसाब से आप डिक्शनरी में देखो तो साइलेंस का अर्थ पीस ही बताते हैं और पीस का अर्थ साइलेंस बताते, पर हमारे यहाँ दोनों में फर्क है। स्नेह और प्रेम में भी फर्क है, उसकी गहराई में जाकर के कर सोचना चाहिए। कभी हमारे टीचर्स बहनें आपको समझाएंगी स्नेह में क्या फर्क है और प्रेम में क्या फर्क है। तो इसलिए हम बाबा ने जो कल भी बताया कि हर एक बच्चों के दिल में स्नेह की तस्वीर समाई हुई है और सबके दिलों में गीत बज रहा है। बच्चों के गीत दिल में मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा, और बाबा के भी दिल में है कि क्या है। बाबा ने भी कहा कि बाबा का दिल में गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। तो देखिए बाबा भी कवि है। आपको मालूम है, मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा आदि कवि है। आदि कवि वाल्मीकि नहीं है। दुनिया वालों ने तो वाल्मीकि के कवि के द्वारा, आपको मालूम होगा, एक शिकारी ने एक पंखी का तीर लगाया, पंखी जो है घायल होकर के गिर गया नीचू में, तो इसके कारण वाल्मीकि के मुख से संस्कृत में वो श्लोक निकल गया, मां निषाद, अर्थात हे शिकारी, तुम ये पंखी को मार नहीं सकते। अगर तुझे उसको जीवन देने की ताकत नहीं है तो उसका प्राण लेने की भी तेरे को उसका अधिकार नहीं है। वो सुनकर के ब्रह्मा वहां पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने कहा वाल्मीकि को, तुम आदि कवि है और तुम रामायण लिखो। इस प्रकार से आदि कवि के रूप में दुनिया वाल्मीकि को मानती है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि नहीं, आदि कवि ब्रह्मा बाबा है। क्यों? क्योंकि आने वाला सतयुग का पहला कविता के रूप में, गीतों के रूप में, गीतकार के रूप में, कविता के रूप में लिखने वाले कवि हमारे ब्रह्मा बाबा थे। खुद ने बाबा ने कई ऐसे गीत लिखे हुए थे। शुरू में बाबा गीत लिखते थे, मम्मा हमारी जो है मातेश्वरी जी जो है वो गीत गाती थी, बाबा गीत लिखते थे। तो बाबा आदि कवि है और आने वाले सतयुग को गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में हम सब बच्चों के सामने कविता के रूप में लिखने वाले ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैं हमेशा ही दादी ब्रिजेंद्रा को कहता हूं कि दादी ब्रिजेंद्रा आदि दृष्टा है। आदि दृष्टा माना इस सृष्टि पर परमात्मा की पधरामणी जो हुई, उसको साकार रूप में, परमात्मा की पधरामणी को साकार रूप में ब्रह्मा तन में देखने वाली व्यक्ति कोई हो तो दादी ब्रिजेंद्रा थी। कि दादी बाबा, ब्रह्मा बाबा, आपको मालूम है, इतिहास सुना हुआ होगा कि अपने पोतरे की बर्थडे थी, वो मना रहे थे, तो उसमें से उठ गए और अपने कमरे में जाकर के बैठे और वहां पर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा के मुख से निकल गया निजानंद रूप शिवोहम वाला श्लोक जो है, जो बच्चों के बाबा की किताब में हमने वही श्लोक शब्दशः प्रिंट किया हुआ है। तो वो श्लोक बाबा के मुख से निकला है और दादी ब्रिजेंद्रा उठ करके उसके पीछे पीछे गई है ब्रह्मा बाबा के, और वो दरवाजे पर, गेट के ऊपर खड़ी है और इन्होंने बाबा के मुख से ये महावाक्य सुना, निजानंद रूपो शिवोहम शिवोहम वाला श्लोक जो है पधरामणी का, और बाबा के फेस सारा ही बदली हो गया। परमात्मा की प्रवेशता का पहला दृश्य हमने तो कल सबने देखा, परमात्मा की प्रवेशता का। ये परमात्मा की प्रवेशता का आदि दृश्य, पहला दृश्य, पहला साकार रूप में परमात्मा को निराकार में से साकार बनने वाला स्वरूप का दृश्य दादी ब्रिजेंद्रा ने देखा।
इसलिए मैं उनको कहता हूं, दादी विजेंद्रा कितना सौभाग्यशाली वो आत्मा थी कि आदि दृष्टा, कि परमात्मा का दिव्य अवतरण को इन स्थूल नेत्रों से देखने वाली पहली आत्मा वो थी। आप सबको होती है या नहीं? मीठी ईर्षा, मीठी ईर्षा कि अगर हम आदि दृष्टा बनते तो परमात्मा के दिव्य अवतरण का पहला पहला हमें देखने को चांस मिलता तो सबको इच्छा होती है या नहीं होती है? अभी तो सब देख रहे हैं बाबा आ रहे हैं इस प्रकार से, पहला पहला और उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करना कि ये कुछ अलग हो रहा है, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। पर तो उस टाइम पर तो नई बात थी और नई बात को नए स्वरूप में देखना बहुत बड़े दिव्य प्रारब्ध की निशानी है। दादी ब्रिजेंद्राना का वो मैं हमेशा ही उनका गुण गाता हूं। मैंने उनके सामने भी उनको कहा कि दादी आप जैसे सौभाग्य हमारा नहीं है, हमने तो अभी देखा ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा को, आपने पहले पहले देख लिया। फिर बाबा ने आगे बताया हुआ है, समर्थी दिन के साथ ताजपोशी का दिन भी कहा हुआ है। कल हम सब गए ना ऊपर, शांति स्तंभ पर गए हुए थे। शांति स्तंभ पर गए, शांति स्तंभ से फिर बाबा के कमरे में गए। फिर आप जानते हैं ऊपर 4 धाम की यात्रा करने को ले जाते हैं। तो 4 धाम में मतलब शांति स्तंभ के बाद बाबा के कमरे में गए और उसके बाद झोपड़ी पे गए और उसके बाद जो है हम जहाँ जो मम्मा का रूम था उसमें हम सबको नाश्ता करने के लिए, फ्रूट का नाश्ता करने के लिए हम बैठे थे। तब दादी जानकी ने दादी गुलजार को हृदय मोहिनी दादी को पूछा कि दादी आज की बाबा की प्रेरणा क्या है, वो बताओ। तो गुलजार दादी ने, क्योंकि सुबह निमंत्रण देने को जाना पड़ता है बाबा को, क्योंकि बाबा आज 18 जनवरी है, आपको हम निमंत्रण देते हैं। हर बार जितनी बार भी बाबा की पधरामनी होती है उस दिन सुबह हम बाबा को निमंत्रण देना पड़ता है ऑफिशियली। तो इसलिए गुलजार दादी ने दिया होगा, तो बाबा को जो प्रेरणा मिली तो बाबा गुलजार दादी ने हमको यही, हम जो थोड़े बैठे थे उनके सामने यही कहा कि आज ये ताजपोशी का दिन है। जो कल जो बाबा ने कहा ना, हाँ आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है। ताजपोशी और तिलक की जो बात जो कही, ये बाबा ने सुबह ही गुलजार दादी को एडवांस में बता दिया था और यही बात शाम को कल अव्यक्त मुरली में भी आई, ये ताजपोशी का दिन है। बड़ा विचित्र प्रोग्राम बन गया। 21 जनवरी 1969 के दिन बाबा अव्यक्त हो गए और बाबा ने क्या किया, ताजपोशी के रूप में हमने तो अब वो दृश्य देखा हुआ है कि अव्यक्त बाप दादा ने दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, उन दोनों के सिर पर एक एक गुलाब का फूल रख करके गुलाब के फूल के द्वारा ताजपोशी हुई स्थूल रूप में। ताजपोशी का इतिहास बहुत बड़ा भारी है। आपको मालूम है यहाँ से उदयपुर जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है और उस गांव के अंदर राणा प्रताप जो है वो चित्तौड़ से तो निकल गए थे, मुसलमान लोगों ने जीत लिया था और राणा प्रताप का जो है वो उस गांव के अंदर एक वृक्ष है और एक वृक्ष के नीचू में राणा प्रताप की ताजपोशी हुई थी। आज भी उस गांव जो है उसके अंदर वो वृक्ष रखा हुआ है कि ये यादगार है कि यहाँ पर राणा प्रताप की ताजपोशी हुई। वहां पर वृक्ष के नीचे में उसके बेचारे की ताजपोशी हुई, ऐसा इतिहास बताते हैं। तो उसी हिसाब से हम बच्चों के ऊपर भी बाबा ने जिम्मेदारी का, बहुत अच्छी कल बाबा की बात कही हुई है, हम बच्चों को भी बाबा ने कैसे निमित्त बनाया। ये 19 जनवरी को 1960
1 के दिन अव्यक्त बाप दादा की पधरावनी पहले हुई थी। आप सबके पास तो 21 जनवरी की मुरली है। 21 जनवरी की पहली अव्यक्त मुरली किताबों में भी छपी हुई है। 19 जनवरी की छपी नहीं थी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था। अचानक बाबा की पधरावनी हो गई संतरी दादी के तन में, और उसमें बाबा ने कहा कि बाबा ऐसे इस प्रकार से करेंगे, 21 अग्नि संस्कार हो जाए और उसके बाद आएंगे और सारा कारोबार करेंगे। उसके अंदर बाबा ने कहा था, जो 21 की तारीख की मुरली में भी बाबा ने रिपीट किया कि अभी बहुत सुंदर 21 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा हुआ है। जो ताजपोशी की बात जो कल बाबा ने कही, वो उस टाइम पर बाबा ने कहा था कि अभी तक तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी के अंदर सारा कारोबार चला। अब सितारों की, आप सितारे जो है, ज्ञान सितारे जो है, इसकी जो भी चलने वाला है कारोबार, वो हम बाबा साक्षी होकर के देख रहे हैं कि बच्चों को भी जिम्मेदारी का जो ताज दिया हुआ है, वो बच्चे किस प्रकार से और कैसे जिम्मेदारी का ताज अपना निभाते हैं। और कल बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्मा बाबा ने खास ये इस प्रकार से ताजपोशी का जो कारोबार हुआ, और उसके बाद हम बच्चों ने, आप जानते हैं दादी प्रकाशमणि और बड़ी दीदी ने शुरुआत की कारोबार की, उसके बाद बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा और बाकी जानकी दादी को साथ में रखा, और फिर दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा। अभी जानकी दादी और गुलजार दादी और रतन मोहिनी दादी संभाल रही है। तो इस प्रकार से यज्ञ कारोबार किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और चल रहा है, उसका पहला नजारा ताजपोशी का ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा ने दादी प्रकाशमणि के सिर पर गुलाब का फूल रखा और दीदी मनमोहिनी के ऊपर रखा, और इसके आधार पर बताया कि अभी आप सबको आगे का कारोबार करना है। सभी धर्मों में ये सवाल होता है। आपको मालूम है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जब क्राइस्ट को फांसी की सजा हो गई, क्रूसिफिकेशन की, तो उसने अगले दिन रात को अपने जो थोड़े भी फॉलोअर्स थे उनके साथ में भोजन किया। क्राइस्ट के अनेक चमत्कार है, उस चमत्कार के अंदर ये लास्ट सफर, हमने तो देखा हुआ है वहां जाकर के वेटिकन में, रोम के अंदर लास्ट सफर का चित्र, ये कैसे क्राइस्ट जो है अंतिम भोजन के अंदर सबको बांट रहा है। उनके जो थाली जो था उसके अंदर 2 मछली थी, 2 ब्रेड के टुकड़े थे और थोड़ा वाइन था। उसमें से देता रहा और सबको मिलता रहा। इस प्रकार से चमत्कारिक कारोबार क्राइस्ट का हुआ। और लास्ट में इन्होंने चाबी, उनके पास थी 2 चाबी थी, एक गोल्ड की थी, एक सिल्वर की थी, और गोल्ड और सिल्वर की चाबी जो है सेंट पीटर को दिया। देखिए वहां की उनकी ताजपोशी सेंट पीटर को दिया और कहा कि अभी आज से मेरा कल तो मेरा क्रूसिफिकेशन हो जाएगा, आगे का कारोबार, क्रिश्चियनिटी का कारोबार जो है, जो धर्म स्थापक का कार्य मैंने किया हुआ है, इस कारोबार को तुमको आगे बढ़ाना है, तुमको ये देता हूं, ये चाबी है दोनों। तुमको चाबी के रूप में, चाबी सिंबल होती है ना, जिनके पास चाबी होती है वो मालिक होता है, जिम्मेदारी का मालिक होता है। तो उसी के हिसाब से इनके हाथ में दिया और इन्होंने कहा कि आज से आपको कल से पोप के रूप में काम करना पड़ेगा। आप सेंट पीटर में से पोप बन गया और पोप के रूप में क्रिश्चियनिटी का श्रेष्ठ धर्मगुरु के रूप में कारोबार करना, और उस प्रकार से कार्य उनका हुआ। उस प्रकार की ताजपोशी उनके जीवन में हुई। हर एक धर्म स्थापक को अपने धर्म के स्थापना के बाद आगे का कारोबार कैसे किया जाए, जिसको कहते हैं सक्सेशन, उस सक्सेशन का कारोबार ताजपोशी के रूप में होना ही चाहिए। वो कैसे होता है आप जानते हैं, अनेक प्रकार की कारोबार की बातें हैं। राम जो है उसका भी युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला था,
मालूम होगा, आप रामायण पढ़ा। हाँ, परंतु कई ने अगले दिन ही 2 वरदान मांग लिए कि मेरे भरत को गद्दी मिले और राम को 14 साल का वनवास मिले। वो भी ताजपोशी के साथ में ही कनेक्शन में है। महाभारत के अंदर भी पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध जो है वो खेला गया और उसमें क्या किया, हाँ, आपको जंगल में वनवास में जाना पड़ेगा। और दुर्योधन जो है उसने राज कारोबार जो है युवराज के रूप में किया। तो इस प्रकार से सब जगह पर, हर स्थान पर ताजपोशी का अर्थ ही है सक्सेसर, जिम्मेदारी का, भविष्य का कारोबार किसके हाथों में होगा वो नक्की होना ही चाहिए। और सामान्य रूप में तो यही होता है कि बड़ा बेटा जो होता है वो गद्दी पर आता है और गद्दी का कारोबार आगे करता है। जैसे मुगल साम्राज्य में आपको मालूम है बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर भी आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। इस प्रकार से कारोबार होता रहा। राम के जमाने में भी है, दिलीप था, अज था, रघु था, हाँ, फिर दशरथ था। इस प्रकार से हाँ, वंश परंपरा चलता आया हुआ है। तो ये भी अपना कारोबार जो है, और ये कितनी बड़ी भारी महान बात है अपने पास ताजपोशी की। दुनिया में तो ब्लड रिलेशन जो है ना वो ही काम करता है। आज आप जानते हैं हिंदुस्तान में भी कहते हैं डायनेस्टी रूल। नेहरू ने क्या किया, अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। अपनी बहन की बेटी ने क्या किया, राजीव गांधी को आगे किया। राजीव गांधी के बाद क्या हो गया, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी अभी क्या कर रही है, राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही है। इस प्रकार से वंश परंपरा का कारोबार चलता रहता है। ब्रह्मा बाबा के सामने ये प्रश्न था, बाबा का कारोबार कौन आगे बढ़ाए। बाबा के पास भी, उनके घर के भी कॉम्पिटेंट थे। दादी निर्मल शांता खुद की बेटी थी, दादी ब्रिजेंद्रा खुद की पुत्र वधू थे, दोनों थे। परंतु बाबा ने दोनों को न बनाते हुए ताजपोशी के रूप में दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को जिम्मेदार बना करके उनके द्वारा कारोबार आगे किया। यही सिद्ध करता है दुनिया में मोह होता है। हमारे महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना वाले हैं, शिवसेना का बाल ठाकरे ने स्थापन किया हुआ है। उनके सामने प्रश्न था किसको मैं आगे बढ़ाऊं। उनके सामने 2 उनके वारिस थे, एक उनका बड़े भाई का बेटा राज ठाकरे था और उसका खुद का दूसरा था उद्धव ठाकरे, खुद का बेटा। वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, इतना अनुभवी भी नहीं था, इतना होशियार भी नहीं था, परंतु अपने बेटे के प्रति के मोह के भावना के आधार पर इन्होंने अपने बेटे को ही चुना। परिणाम रूप क्या हो गया, राज ठाकरे जो है वो अलग हो गया और उसने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करके कारोबार किया। ये ताजपोशी का कारोबार बहुत बड़ा गुह्य बातें है। ओम शांति। ताजपोशी का दूसरा अर्थ ये भी है, क्योंकि दुनिया के अंदर तो जो एक राजा का जो थोड़ा सा साम्राज्य होता है, राज्य होता है, उसका कारोबार कौन संभालेगा वो नक्की करना पड़ता है। यहाँ तो हमारे ज्ञान के हिसाब से विश्व का राज्य कारोबार करने के लिए कौन जिम्मेदार बनेगा, कौन निमित्त बनेगा, कौन लायक बनेगा, बहुत बड़ा गुह्य प्रश्न है। क्योंकि विश्व का कारोबार की बात है, सारे विश्व का कारोबार। और उसके अंदर राज्य कारोबार करने के लिए 3 शब्द बाबा ने यूज किए हुए, अखंड, अटल और निर्विघ्न। 2500 वर्ष तक, आज के जमाने में तो 5 वर्ष भी कारोबार नहीं चलता है, अखंड चलता है। मोरारजी देसाई इलेक्शन में जीत कर आया, 84% मेजोरिटी थी। सबको लगा कि ये 5 साल तो पूरा करेगा ही, 5 साल उसका राज्य कारोबार चलेगा। परंतु क्या हो गया, बगावत उसके ही साथियों ने किया और उसके 2-2.5 साल में रिजाइन करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने और 13 दिन के अंदर रिजाइन करना पड़ा।
13 दिन भी कारोबार पहला नहीं चला। उसकी भेंट में हमारा विश्व का राज्य कारोबार 2500 वर्ष तक अखंड अटल निर्विघ्न रूप में चलाना और उसके लिए तैयारी करना, उस विश्व का राज्य कारोबार के लिए तैयारी कराना, लायक बनाना, कितना बड़ा कारोबार है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि बाकी सभी धर्म स्थापक जो है वो अपना धर्म के कारोबार के लिए, उसकी पालना के लिए, बाबा ने बताया हुआ है कि क्राइस्ट जो है या मोहम्मद पैगंबर है, गुरु नानक देव जी है, जो भी है वो भिन्न भिन्न नाम रूप काल देश काल के आधार पर इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने शरीर को धारण करके कारोबार कर रहे हैं। और शिव बाबा जो है ऐसा श्रेष्ठ कारोबार करने के लिए हम बच्चों को लायक बनाते हैं कि वो 2500 वर्ष तक बाबा ऊपर परम धाम में रहते हैं और हम बच्चों के हाथ में कारोबार निश्चिंत होकर के दे रहे हैं। तो कितनी तैयारियां हम बच्चों के हाथ में बाबा करा रहे हैं। और इसीलिए 18 जनवरी 69 का दिन इसलिए महत्व का है कि बाबा ने श्री ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बना करके अपने साथ में पूरी ट्रेनिंग 18 जनवरी 69 से अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा को साथ में लेकर के बाप दादा के रूप में कारोबार करके उनको निमित्त बना करके, लायक बना करके कारोबार करना, ताकि सतयुग के पहला लक्ष्मी और नारायण के रूप का कारोबार अखंड अटल निर्विघ्न रूप में चले और राज्य प्रणाली, कारोबार करने की प्रणाली अच्छे में अच्छी सुचारू रूप से ब्रह्मा बाबा श्री नारायण के रूप में प्रस्थापित करे। इसके लिए उनको अभी से ही क्या कहे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रूमिंग, उनको लायक बना रहे हैं। विश्व राज्य कारोबार को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ रूप में निमित्त बन करके आदर्श कारोबार कराने के लिए निमित्त बने। बाबा का ये प्लानिंग जो है ताजपोशी के द्वारा बाबा अपने साथ में ब्रह्मा बाबा को रख करके कैसे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हर बात में, ये बहुत गुह्य बातें हैं। उसकी गहराई में जाकर के उस गहराई को समझना हो तो कम से कम 5-6 घंटा चाहिए, तो हम उसको इस गहराई को, उसकी गहराई में आप भाई बहनों को हम बता सकते हैं। बाबा का ये दिव्य कारोबार जो है जिसको बाबा ने सिंपल शब्दों में ताजपोशी और तिलक कहा हुआ है, इसके पीछे बहुत 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 गुह्य राज भरा हुआ है। तो क्योंकि सभी धर्मों के अंदर ये सवाल आता ही है और हर एक धर्म के अंदर हर स्थान पर अपने बाद अपना सक्सेसर के रूप में, वारिस के रूप में आगे का कारोबार कौन संभालेगा, यह प्रश्न होता ही है। तो ये बाबा ने कल जो है ताजपोशी और तिलक के रूप में और सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे रूप में किया हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि कल बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया है, यह देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। बाप दादा खुश हो रहे। ये महावाक्य जो है, जो हम कारोबार करने वाले जो है ना, उनके लिए बाबा का ये सर्टिफिकेट है। हमारी दादियां जो है उनके लिए हम बाबा का ये सर्टिफिकेट है कि बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया और यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजाया और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। दिस इज दी हाईएस्ट क्या कहे सर्टिफिकेट, इनसे ज्यादा बड़ा महान श्रेष्ठ सर्टिफिकेट कि हम बच्चे बाबा की जो कारोबार करने के लिए जो इनकी अभिलाषाएं जो थी, इच्छाएं जो थी, जो ट्रेनिंग मिली हुई थी, उस ट्रेनिंग को संपूर्ण रूप में बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा का खास, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ही सक्सेसर के रूप में कारोबार की जरूरत पड़ेगी।
लक्ष्मी नारायण फर्स्ट के बाद लक्ष्मी नारायण सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से रहेगा। तो उसी के हिसाब से, उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कारोबार जो चलने वाला है, उसका सेटिस्फेक्शन, उसका सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा भारी सर्टिफिकेट है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के मुख से राज्य कारोबार हम लोग अच्छे में अच्छी रीति से संभाल रहे हैं, इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करना, अशोक चक्र या पद्म भूषण वो तो भारत सरकार देती है, उसके उनके भेंट में बाबा का ये सर्टिफिकेट तो बहुत 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 महान है। और हमारी दादियों ने सिद्ध करके दिखाया, जो बाबा ने कल कहा ना कि उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप खास विशेष मुबारक देते हैं। इनसे ज्यादा और क्या चाहिए सर्टिफिकेट? बाबा तो मुख से ही कहेंगे ना, दुनिया में तो अशोक चक्र मिलता है, क्या क्या मिलता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, क्या क्या टाइटल मिलता है, उसके भेंट में ये बाबा का है। पदम मुबारक शब्द में ही सब कुछ आ जाता है। बाबा के मुख से मुबारक का सर्टिफिकेट प्राप्त करना कोई मासी का घर नहीं है। ऐसा हमारी दादियों ने कारोबार को अच्छे में ऐसी रिश्ते चला करके सबको सेटिस्फाई करके कारोबार करती है, ये भी उनकी महानता है। भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं, दुनिया में कहते हैं बहनों में क्या होता है, कारोबार करने की अक्ल नहीं होती है, ऐसे ऐसे बताते हैं। और उसके भेंट में क्या हुआ, हमारे ज्ञान के हिसाब से हमारी दादियों ने, बहनों ने सिद्ध करके दिखाया कि बहनें भी संस्था चलाने का, आध्यात्मिक ज्ञान देने का और देश विदेश में जाकर के ईश्वरीय सेवा का प्रचार और प्रसार करने का कार्य सिद्ध करके दिखाया। कितना बड़ा क्या कहे, उनके दादियों का बहुमान का हमको कारोबार करना चाहिए। अभी देखो लंदन के अंदर दादी जानकी का प्रोग्राम उस बनाया, 94 वर्ष की दादी का जन्मदिन जो है लंदन वालों ने बहुत अच्छी रीत से मनाया। कारण क्या है कि इतने सुंदर रूप में कारोबार वहां पर विदेश में करके विदेश के बहन भाइयों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज डाल करके उस बीज से उनका जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कारोबार जानकी दादी ने करके दिखाया। और भी दादियां हैं, सभी बहनें जो है, सबका नाम मैं नहीं लेता हूं, परंतु इन बहनों ने, इन सब ने मेहनत किया कि मोहिनी बहन आदि जो है ना जाकर के यूएन में जाकर के किया। इस प्रकार से कितना सुंदर कारोबार सब जगह पर हो रहा है। तो ये कारोबार जो है, उसका बहुत गहराई का कारोबार की बातें जो है, इसको बाबा ने सिंपल शब्दों में कह दिया। फिर भी बाबा ने कल कहा, क्या कहा, कर्म के हिसाब से, कर्म फील्ड में हम लोग आते हैं तो क्या होता है, हमारा और लक्ष्य जो है, सुबह योग में रहते हैं, हमारी अवस्था और कारोबार करने में फर्क पड़ जाता है। वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके बारे में बाबा ने जो कल कहा, ये हम बच्चों को सावधानी और शिक्षा के रूप में है। और बाबा ने कल 3 शब्द कहे ना, क्या क्या कहा, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का, ये 3 शब्द बाबा ने कल कहा। तो ये 3 शब्दों का हमारे राज्य कारोबार के अंदर ध्यान में रखना है कि जो भी होने वाला है वो अचानक होगा और इसके लिए एवर रेडी रहना चाहिए और बहुत समय का अभ्यास होना चाहिए, तब हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और अब बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव कल बताया हम बच्चों को, कैसे ब्रह्मा बाबा भी नष्ट मोह के रूप में काम करते रहे और अपनी आंतरिक अवस्था जो है वो बनाते रहे। मेरा वो अनुभव ज्ञानामृत में आप सबने पढ़ा होगा कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ ट्रेन में आबू से दिल्ली जा रहे थे, तो रात में जयपुर आ गया। जयपुर के बाद आगे थोड़ी ट्रेन चली तो 2:30 बजे थे, तो मेरी नींद मतलब उड़ गई। मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा जो है बैठे हुए हैं, बाबा को याद कर रहे थे। तो मैंने तो अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचा कि
कि शायद बाबा को ट्रेन में नींद नहीं आती होंगी। तो मैं ऊपर की सीट में सोया हुआ था, तो मैंने बाबा को वहां से ही पूछा, बाबा आपको ट्रेन में नींद नहीं आती? बाबा ने कहा मेरे को आती है। तो मैंने कहा तो फिर आप 2:30 बजा हुआ है, आप नींद नहीं करते और ये बैठे बैठे बाबा को क्यों याद कर रहे हो? आपको नींद नहीं करना है? ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं आप बच्चों जैसा भाग्यशाली नहीं हूं। तो मैंने कहा बाबा हम भाग्यशाली और आप कम भाग्यशाली है? कहा हाँ बच्चे, पुरुषार्थ के अंदर मैं क्या करूं, सारा दिन तो वो बैठा हुआ होता है, शिव बाबा बैठा हुआ होता है, तो सारा दिन तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं। रात को वो, उसको तो जरूरत नहीं पड़ती, वो चला जाता है। रात को मेरा शरीर मुझे पुरुषार्थ के लिए मिलता है, तो मैं इसलिए रात को जाग करके शिव बाबा को याद करता हूं। रात को ब्रह्मा बाबा 2:30 बजे उठ करके याद कर रहे थे, और उस याद के बल के आधार पर नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा बने। मम्मा का भी हमने अनुभव देखा है। हमारे घर में ही 18 मास मम्मा हमारे साथ में रहे। एक बार सेवा करते करते मिलने वाले आए, सब होते हुए 12:15 12:30 बज गया। मम्मा भी रोज रात को 2:30 बजे उठती थी अपना पुरुषार्थ के लिए। तो मैंने मम्मा को ऐसा पूछा कि मम्मा अभी तो 12:15 बज गया है, सोते सोते 12:30 बज जाएंगे, तो आप तो आज 2:30 बजे नहीं उठेंगे ना, आप 4 बजे उठेंगे? तो मम्मा ने कहा क्यों मैं 2:30 बजे नहीं उठूं? मैंने कहा अभी आपने 12:30 बजे तक तो आपने सेवा किया है। हम लोग क्या करते हैं, हम 12 12:30 बजे तक काम करते हैं, तो दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठने में क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। तो हमने उसी हमारा अनुभव के आधार पर कहा कि बाबा आप 12:30 बज गए, 4 बजे कैसे उठ सकेंगे, 2:30 बजे कैसे उठ सकेंगे? तो मम्मा ने सीधा ही मुझे सवाल पूछा कि रमेश ऐसा बताओ, ऐसी कौन सी मुरली है जिसमें बाबा ने कहा हुआ हो कि 12:30 बजे तक सेवा किया हो तो 4 बजे नहीं उठो तो चलेगा? मैंने कहा ऐसा कहा तो नहीं है, हम मान लेते हैं। अभी तो कहने में मिलता है, जैसे बाबा कल विदाई बाबा ने लिया, उसके बाद जो है शशि बहन ने अनाउंस किया कि कल सुबह का अमृत वेला जो है 4 बजे के बदले में 5 बजे होगा। ऑफिशियली वो मिलता है 1 घंटा। तो मम्मा ने ऐसा, उस जमाने में तो था नहीं ऐसा कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो कि 4 बजे के बदले में 5 बजे उठो। मम्मा ने कहा मैं तो 2:30 बजे उठूंगी, माना उठूंगी। हाँ, मम्मा की इतनी तकलीफ थी, सब कुछ होते हुए भी अपना पुरुषार्थ जो है चालू रखा, और उसके परिणाम रूप जो है हम बाबा मम्मा विश्व के लक्ष्मी नारायण के रूप के पहले राज्य गादी के निमित्त अधिकारी बन गए। तो इसलिए बाबा ने कल जो हम बच्चों को बताया कि हम बच्चों को भी जो कारोबार मिला हुआ है, जो वरदान मिले हुए हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारी सीट जो है, हम परमात्मा की सीट जो है, वरदानों की सीट जो मिली हुई है, बाबा ने हम बच्चों को सिंहासन दे दिया। कौन सा सिंहासन? कि आत्मा राजा है और इंद्रियां जो है हमारी साथी है। देखो बाबा कितना हर शब्द को बराबर यूज करते हैं। कर्मेंद्रिया हमारी प्रजा नहीं है, हमारी गुलाम नहीं है और कुछ नहीं है, परंतु कर्मेंद्रिया हमारी साथी शब्द बोला। माना कर्मेंद्रियों को भी उसको निग्लेक्ट नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, गुलाम है ऐसा नहीं कहा, परंतु कर्मेंद्रियां भी हमारी साथी है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से कर्मेंद्रियों का, और जो बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा कचहरी करते थे रोज, ये यज्ञ का पहले नियम था। जब तक दादियां ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर नहीं निकली हुई है, तब तक रोज क्या रात को क्लास के अंदर मम्मा जो है, मातेश्वरी जो है, वो कचहरी करती थी कि भाई किसी ने किसी का
कोई भी अवगुण देखा, किसी ने किसी की बात सुनी, देखी कि जो ऐसी कुछ हुई है बात, बताओ। रोज का रोज रात को कचहरी के रूप में कारोबार होता था और उसके परिणाम रूप क्या होता था, इतने तक। और बाबा डिसिप्लिन के अंदर इतने स्ट्रिक्ट थे इस कचहरी के कारोबार में कि मम्मा का ऑपरेशन हुआ है, कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन करके यहाँ आए हुए हैं, शाम को 4 बजे पहुंचे हैं। सब कुछ होते हुए भी स्नान पानी करके रात्रि का क्लास में मम्मा ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। मम्मा ने अपनी मुरली भी चला ली और उसके बाद कचहरी का कारोबार भी कर लिया। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आज तो आप आए हुए हैं और आज कचहरी का कारोबार नहीं करे तो चलेगा? हाँ, नहीं, हमारा बाबा के थे। मम्मा ने कहा, बाबा तो है, धर्मराज है, उसने ये तो नहीं कहा कि आज का कचहरी का कारोबार कल के ऊपर करो। बाबा ने तो कहा है रोज का कचहरी का, रोज का इंट्रोस्पेक्शन बन करके अपने कारोबार के ऊपर ध्यान रखना ही चाहिए। तो मम्मा ने राज का उस पहले दिन ऑपरेशन के बाद यहाँ आने के बाद भी उसी दिन रात को कचहरी किया। सभी भाई बच्चों बहन भाइयों को पूछा कि ठीक है, क्या है, कुछ कोई आज का कोई ऊपर नीचे का कारोबार हो तो बताओ। ये सारी कचहरी की बात कही। और उसके बाद रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा आए। रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई और उसके बाद बाबा ने सीधा ही सवाल पूछा मम्मा को कि मम्मा बच्चों की कचहरी किया? तो मम्मा ने कहा हाँ। और मम्मा ने मेरे सामने मुस्कुराया कि देखो, बाबा ने मेरे को ये पूछा बच्चे कचहरी किया या नहीं। अगर मैंने नहीं किया हुआ होता तो मैं बाबा की नजरों में फेल हो गई होती। इतना बाबा डिसिप्लिन के अंदर स्ट्रिक्ट था कि इतना मम्मा का ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ होते हुए भी कचहरी कराने का कारोबार जो है, अपना यज्ञ का राज्य कारोबार जो है अच्छे में अच्छी रीत से चले, उसका डिसिप्लिन के रूप में, ईश्वरीय डिसिप्लिन की पालना के रूप में कारोबार होना ही चाहिए। ये बात हमने बाबा और मम्मा के जीवन से सीखा, जिसके बारे में कल बाबा ने कहा है कि रोज का रोज करना चाहिए। फिर मैंने मम्मा से कई बार पूछा हुआ था कि रोज का कारोबार जो है रोज चेक करते हैं ना तो अटेंशन रहता है, और रोज का अटेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, कोई गलती का जो बीज जो है ना वो वंश के रूप में कारोबार न बढ़ जाए। तो इसके लिए रोज का रोज अपना ऊपर अटेंशन चेकिंग आदि जरूरी है। अगर ये हम चेकिंग बराबर रखें अपने जीवन के कारोबार में तो जो बाबा चाहते हैं ना वो हो सकता है। इसलिए कल बाबा ने जो 3 शब्द कहा है, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, इन तीनों ही शब्दों को साथ में ध्यान में रखो। और इसलिए बाबा ने वरदान दिया हुआ है सबको ध्यान में रहे। इसलिए बाप दादा के सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यही 3 शब्दों याद रख करके सभी आशाओं के दीपक बन करके प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। हम बच्चों को क्या बाबा ने कितना श्रेष्ठ टाइटल दे दिया कि बाबा के आशाओं के दीपक है हम। परमात्मा की आशाओं के दीपक हम है। हमारा कितना बड़ा बहुमान हो गया। अब वो जो परमात्मा के दीपक के रूप की हमारे बारे में परमात्मा की जो भावनाएं जो है, इस भावनाओं को उसके फलस्वरूप और उस जैसा उस भावना के उत्तर में बराबर बाबा की भावनाओं को हम समझ करके कारोबार करें, ऐसा श्रेष्ठ कारोबार जीवन व्यवहार का हमारा होना चाहिए। ये कल का वरदान है। और आप जानते हैं बाबा ने कहा है मेहनत करने से वरदान फलीभूत हो सकता है। तो हमारा यही है लक्ष्य, हमको ये करना है।
वे तीनों शब्दों का वरदान जो है, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय। कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात विनाश के बारे में बताई। विनाश की बात तो छोड़ दो, परंतु हर एक को पूछा कि अपना मृत्यु की तारीख किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। हम अपने जीवन की मृत्यु की तारीख को फिक्स नहीं कर सकते और दुनिया के विनाश के बारे में बाबा से पूछते हैं, बाबा दुनिया का विनाश कब होगा, कब होगा, कब होगा? एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने यह सवाल पूछा हुआ, कब सवाल का जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा कि बच्चे पूछ रहे हैं बाबा विनाश कब होगा, इसका अर्थ है बच्चे जानते हैं? बाबा ने कहा इसका मतलब यह है कि विनाश हो जाए तो मेरे को तो परम धाम में जाकर बैठना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे मैं आपके साथ में रहूं, आपको पसंद नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके इतना विनाश को लंबा करके परमात्मा का जितना ज्यादा में ज्यादा साथ मिले, अव्यक्त पालना मिले, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया वाले पूछते हैं 2012 में विनाश होगा या नहीं होगा। हम कहते हैं कि 2012 भी कल किसने देखा? कल जानकी दादी ने भी बाबा को कहा ना, आप लोगों ने सुना दादी जानकी बाबा से बात कर रही तो रूरियान कि बाबा मैं भी यही लक्ष्य रखती हूँ, कल किसने देखा? जो भी करना है आज का आज कर लो, कल किसने देखा? कल किसने देखा, ये बहुत फंडामेंटल सवाल है। आज का कार्य आज के ऊपर ही कर देना चाहिए, आज का अब करना चाहिए। मम्मा बाबा ने कल भी हम बच्चों को सिखाया कि मम्मा की बात जो है, मम्मा कब की बात नहीं परंतु अब की बात कराती है। तो ये बाबा की बात को हमको सीखने का है। फिर बाबा ने कल दूसरा बताया, बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए हुए हैं, परंतु अभी समय के प्रमाण कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स कराओ। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वह आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही और सहयोगी न बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स भरने वाली आत्मा बने। ये सेवा का लक्ष्य दिया कि हर परमात्मा की हर श्रीमत का पालन करने वाली, और फोर्स से, हिम्मत से, मजबूरी से नहीं। दुनिया में कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा मजबूरी से नहीं, परंतु जैसे महात्मा गांधी ने कहा ना कि आपको कोई एक गाल पे चमाट लगावे, उसको आप 10 चमाट लगा सकते हो, इतनी आप में ताकत होते हुए भी आप दूसरा गाल उसके सामने रखो, वो मेरी अहिंसा है, ऐसा महात्मा गांधी ने भी कहा है। तो ये बाबा का भी यही है कि हमारे में इतना फोर्स होना चाहिए कि माया का कोई भी कारोबार हमारे सामने चल ना सके। ऐसा फोर्स हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, हम कर्मातीत जल्दी बन सकते हैं, अशरीरी जल्दी बन सकते हैं, देही अभिमानी जल्दी बन सकते हैं। फिर वारिस के बारे में भी बताया, हम बच्चे बाबा के वारिस है, वारिस बच्चे हैं। तो इसलिए फुल अधिकारी बनना है, फुल अधिकारी बनना है, फुल वारिस बनना है, फुल वर्षा लेना है। कल जब बाबा ने कहा ना कि सत्युग की आदि से अंत तक 21 जन्म का पूरा ही वर्षा लेना है। अगर आधा वर्षा लिया तो क्या हो जाएगा? आधा वर्षा लिया माना समझो 84 जन्म के बदले में 16 कला संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने में 16 कला करने में उसके बदले में हम 15 कला संपूर्ण बने। जीवन का हिसाब भी सीखना पड़ेगा। 16 कला के बदले में 15 कला संपूर्ण बने तो क्या नुकसान होगा? कभी गिनती किया है? मैं आपको इसका हिसाब बताता हूं। सतयुग में 16 कला है, त्रेता में शुरुआत में 14 कला है, माना 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, बराबर है? हिसाब गिनती किया, 2 कला कम होने में 1250 वर्ष होता है, तो 1 कला कम हो गई
माना 15 कला हुई तो आधा सतयुग का कारोबार चला जाएगा। माना पहले 4 जन्म चले जाएंगे, माना सृष्टि रूपी सृष्टि चक्र के ऊपर 5000 वर्ष के बदले में 625 वर्ष जो है हमारा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कला का भी क्या कीमत है? एक कला की कीमत यही है, ये 625 वर्ष कम हो जाएगा। 4 जन्म का सुख सतयुग का पहला लक्ष्मी नारायण को हम इन आंखों से देख नहीं सकेंगे। एक बहन जो है ना, वो बाबा के सामने बैठी हुई थी, अव्यक्त बाप दादा के सामने, और रो रही थी। तो अव्यक्त बाबा ने उनसे पूछा, बच्ची क्यों रो रही हो, क्यों तुमको रोना आता है? तो उसने कहा, बाबा आप आए, साकार में आए, मैं तो आपसे मिल नहीं सकी, मुझे मेरे तकदीर पर रोना आता है। बाबा ने कहा, अभी तो तुम मेरे को मिल रही हो ना, अभी तो साकार में मिल रही हो, आप रोती क्यों हैं? परंतु ये रोना वास्तविक बन जाएगा अगर तूने मेहनत नहीं किया और सतयुग के आदि से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने का पुरुषार्थ और प्रारब्ध नहीं बनाया, तो वो रोना रोना रह जाएगा। और परिणाम रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को या तो चित्रों के रूप में, चरित्रों के रूप में या मूर्ति के रूप में ही तुम देख सकेगी। वो रोना तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। इसलिए वो रोना न पड़े, इसके लिए ऐसी मेहनत करो कि सतयुग की आदि रचना के रूप में आप इस सृष्टि रूपी रंगमंच में आ जाओ। हम सबको कल बाबा ने जो कहा ना, उसके आधार पर संपूर्ण भाग्य लेना है, बनाना है। सतयुग के आदि से आएंगे तो हम सतयुग में श्री कृष्ण के साथ रास लीला आदि का कारोबार करते हुए सतयुग का सच्चा सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख, जो भी आप कहो, उसका अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए कल बाबा ने कहा कि आप बारिश भी पूरा ही वर्षा अधिकारी के रूप में लेना है। बाबा ने माताओं को भी कहा और पांडवों को भी कहा कि पांडव फुल वर्षा लेने वाले हो ना। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे बाबा के आशाओं के दीपक है, यही याद रखो। हर एक को बाप दादा की यह आज्ञा बनना और मानना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना है अभी अभी। क्यों? कि कल किसने देखा, जो करना है वो आज करना ही है। कल किसने देखा, इस प्रकार का कर रहा है। सोचेंगे सोचेंगे नहीं, इस प्रकार से बाबा ने कहा। और बाबा ने हंसी में कह दिया कि बाबा क्या सोचेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा गे करके क्या करते हैं बच्चे? बाप को दिलासा देते हैं, बाप को भी हम दिलासा देते हैं। बाबा ने ऐसे मतलब बाबा को हम कहते रहते हैं। बाबा ने क्या आश बताई कल? बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी अभी कोई भी पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। अमेरिका के अंदर हर एक माता के दिल में यही भावना रहती है। अपने बच्चे की जन्म देती है ना, तो उसके बाद वो माता हमेशा सोचती है कि अमेरिका का भविष्य का प्रेसिडेंट जो है ना, वो मेरी कुख से जन्म लिया हुआ है। ऐसी वो भावना रखती है। हमारा बाबा भी इस प्रकार से भावना रखते हैं कि हर एक मेरा बच्चा फुल पास हो जाए। और इसलिए बाबा ने इस प्रश्न को 2 बार दोहराया। हो सकता है, फुल पास होना है ना। बाबा ने ठोक ठोक करके कहा है कल कि हम बच्चों को फुल पास होना है। ऐसा कह करके हम बाबा ने अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, भावनाएं जो भी कहो
व्यक्त किया कि मेरे बच्चे सभी फुल पास हो जाए। उसके बाद नए लोग जो है, नए बच्चे जो आए हुए उनके लिए कहा बाबा कि अभी उनको वरदान दिया कि तीव्र पुरुषार्थी बन, आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। उड़ती कला का हमने देखा है इस सीजन की हर एक मुरली के अंदर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ और उड़ती कला का पुरुषार्थ की बात कही है। समय की सावधानी की सूचना इस सीजन की हर एक मुरली में मिली हुई है। त्रिकालदर्शी बाप और क्या हमको कह सकता है, सावधानी ही दे सकता है। बाकी ड्रामा रियल है और रियल ड्रामा के परिणाम रूप बाबा डेट तो बता नहीं सकेंगे। जितना ज्यादा में ज्यादा बता सकते हैं इतना बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है। अब हमारे हाथ में है हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कहकर के बाबा ने मुरली समाप्त किया। नए भाई बहनों के लिए करके 9:05 हुई और मेन मुरली जो है ना समाप्त हुई। और बाबा ने पूछा अभी आगे क्या करना है, और अंत में क्या किया। अब नए आने वाले भाई बहनों को बाबा ने कह दिया दिल खुश मिठाई खा लो, दिल खुश मिठाई खा लो। खाई, ऐसा कर करके सबको खुश किया। पीछे तो सेवा का टर्न की बात थी, वीआईपी क्वालिटी की सेवा, बारिश क्वालिटी की सेवा के बारे में बातें बाबा ने बताई है। मेडिकल विंग के बारे में भी बाबा ने बताया हुआ है। डबल विदेशी के अंदर जो बातें किया है उसमें तीन शक्तियां, साइंस, आध्यात्मिकता और राजसत्ता, इन तीनों की सत्ताओं का मिलकर के एक संकल्प करे और सहयोगी बने, तो वंडरफुल बातें हो सकती है। साइंस, आध्यात्मिकता और राजसत्ता, ये आते हैं। और कल बाबा ने एक डिस्टिंक्शन बताया, धर्म सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता दोनों अलग अलग है। धर्म सत्ता और अलग, आध्यात्मिकता अलग अलग है। धर्म सत्ता अलग है, लेकिन वो भी सत्ता तो है ही। तो इसीलिए इन तीनों सत्ता वाले सोचते हैं हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वो हकीकत है। फिर बाबा ने हम फुल डेकोरेशन जो हुआ फ्लावर का, उनके लिए भी उसकी महिमा किया। फिर चेन्नई में जो होने वाला कार्यक्रम जो है उसके बारे में बाबा ने बताया। जो सर्व इंडिया का प्रोग्राम जो है अभी होने वाला है, 23-24 को होने वाला है चेन्नई में, और 24 तारीख को शाम को 6:30 से 7:30 राजभवन में वहाँ का दरबार हॉल है, उसके अंदर बरनाला जो है वहाँ के गवर्नर, उनके द्वारा कार्यक्रम समाप्ति का ये सर्व इंडिया का प्रोग्राम का रखा हुआ है। दादी जानकी और ब्रिजमोहन भाई और मोहिनी बहन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राज दरबार को या तो राजयोग भवन को या राजभवन को, जो भी कहो, इसके अंदर ये प्रोग्राम चेन्नई में होने वाला है। तो इस प्रकार से सर्व इंडिया के बारे में भी बाबा ने बताया। गवर्नर के साथ क्या बात करनी चाहिए उनका भी लक्ष्य दिया। इस प्रकार से कर करके बाबा ने मुरली जो है वो मुलाकातें पूरी किया। 9:43 को मुरली पूरी किया, याद प्यार दे दिया और उसके बाद स्टेज पर कारोबार चालू हुआ। भोग स्वीकार कराया। इस प्रकार से फिर हम बच्चों को मिलकर के विदाई लिया 10:45। उस प्रकार से करीब 3 घंटा और 20 मिनट हम बाबा हमारे साथ में रहे। बाबा ने जो कहा हुआ है टाइम टेबल, अपना जीवन का टाइम टेबल, लक्ष्य का टाइम टेबल, पुरुषार्थ का टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखना ही पड़ेगा। वो बाबा से सीखने का है। कल बाबा ने टाइम मैनेजमेंट कितना सुंदर किया। 3 घंटा और 20 मिनट के अंदर सब कुछ कर दिया और सबको सेटिस्फाई भी किया। सबको संतुष्ट किया या नहीं किया?
सबको संतुष्ट किया। इतना 15,000 16,000 जितने भी बहन भाई थे, इन सबको संतुष्ट कर करके कारोबार बाबा ने किया। तो ये सबको संतुष्टता देने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा, बाबा से सीखने का है। तो इस प्रकार से देखो क्या हो सकता है। अब तो बाबा 31 तारीख को भी आने वाले, फिर शिवरात्रि के दिन आएंगे, फिर होली के दिन आएंगे। अभी कितना टर्न बाकी रहा? मार्च के 2 टर्न, फरवरी के 2 टर्न, और ये जनवरी का 30 तारीख का टर्न, मतलब 5 टर्न, 10 टर्न बाबा को इस सीजन में आने वाले थे, उसमें 5 टर्न पूरा हो गया और 5 टर्न बाकी है। माना आधा सीजन का कारोबार पूरा हुआ। उसका सिंहावलोकन होना चाहिए कि इन 6 महीने में, 6 मतलब जो आज इसी सीजन में जो कारोबार हुआ है ज्ञान का, उसके आधार पर क्या कारोबार चल रहा है और हमने हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाई है या नहीं, ये सब हमारा ऊपर है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि मैं आप बच्चों को शिक्षा दे सकता हूं, सूचना दे सकता हूं, परंतु पुरुषार्थ तो आप बच्चों को ही करना पड़ेगा। हम बच्चों को ही अपना पुरुषार्थ, अपना भाग्य बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो हम सब यही लक्ष्य रखें, हम अपना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भाग्य बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। और जो बाबा ने कहा मेरे आशाओं के दीपक बनना है, तो हम बाबा के आशाओं के सच्चे दीपक बन करके, सच्चे बारिश बन करके दिखावे। यही चाहना है ना सबकी। बाबा के सच्चे बारिश और फुल बारिश, आधा भी नहीं, फुल बारिश बनना है। सब बनना चाहते हो ना? तो बस हाथ ऊंचे खड़ा करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं हम सब बनना चाहते हैं फुल वारिस। किसी को आधा वारिस बनना हो, वो हाथ खड़ा करे। ऐसा होता है। मैं बताऊं आपको, हम लोग 71 में जब विदेश में गए, तब हम टोरंटो में हम भारत के राजदूत से मिले। मिस्टर भड़कमकर करके वहां के राजदूत थे। उनसे जब मिले तब उसने हमको कहा कि मैं आधा ब्रह्मा कुमार हूं। तो मैंने पहली बार सुना कि आधा ब्रह्मा कुमार कैसे हो सकता है। या तो पूरा ब्रह्मा कुमार हो सकता है, या तो आधा कैसे हो सकता है? या तो जीरो, या तो हीरो, दोनों में से एक नहीं हो सकता है। तो मैंने वो भड़कमकर साहब को पूछा कि आप आधा कैसे हो? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा आधा ब्रह्मा कुमार हमने कभी देखा ही नहीं है, आप आधा कैसे? तो कहा मैं आबू में आया हुआ था। उस टाइम पर यहाँ आबू में नेशनल पुलिस एकेडमी थी। तो उसके अंदर वो जो है भारत की विदेश पॉलिसी जो है, विदेश की नीति जो है ना, उसके बारे में लेक्चर पुलिस एकेडमी में देने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद लेक्चर के बाद इन्होंने जो पुलिस एकेडमी का मिस्टर घोष करके यहाँ डायरेक्टर थे, उनको कहा कि मुझे ऐसी जगह पर ले जाओ वहां मेरा जीवन सफल हो जाए, हमारी आज की इवनिंग जो है, आज की शाम जो है सफल हो जाए। तो घोष ने कहा कि मैं आपको ऐसी जगह पर लेके जाता हूं कि जहां तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए, खाली एक आज की शाम नहीं पर सारी जिंदगी सफल हो जाए। और कर करके उसको अपने म्यूजियम में लेके आए और अपना जो आप नकी लेक का म्यूजियम जो है वो उसने देखा। वो म्यूजियम देखा, उसके बाद जो है उसने वहां पर अपनी किताबें जो छपी हुई थी वो थोड़ी ले लिया। फिर वो तो गए जाकर के कनाडा के अंदर राजदूत बन गए। तो बताया उसने कि मैं तो साइंस का ग्रेजुएट हूं, तो मेरे को यहाँ की यूनिवर्सिटी वाले भाषण के लिए बुलाते हैं, भारत की फिलॉसफी। अभी मैंने कभी भारत की फिलॉसफी का अभ्यास ही नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपकी किताबें लेके आया हुआ हूं, तो आपकी किताबों में से भारत की फिलॉसफी का ज्ञान
पढ़ लेता हूं और मैं जाकर के सबको सुनाता हूं, तो मैं आधा ब्रह्मा कुमार हो गया। मैंने कहा ऐसा आधा कुमार ठीक है, ब्रह्मा कुमार, बाकी हम सबको तो, अब हम सब यहां बैठे हुए पूरा ब्रह्मा कुमार है ना, कोई आधा ब्रह्मा कुमार है? हाँ, जो हमको भड़कम करने कहा कि मैं आधा ब्रह्मा कुमार हूं, हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ फुल ब्रह्मा कुमार ही होते हैं। कहा बराबर है, आपका ज्ञान और मेरा, मैं साइंस का ग्रेजुएट हूं, तो थोड़ी साइंस की बातें कर करके 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर होता है, मैं करके आता हूं। हाँ, तो हमसे हमको आधा नहीं बनना है, परंतु पूरा 100% वारिस क्वालिटी बाबा के बच्चे बनना है, यही लक्ष्य कल की मुरली के आधार पर। और इसलिए तो आज की मुरली का जो सार जो है यही है कि ब्रह्मा बाप समान नष्टो महास्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ये कल की मुरली का सार है, मक्खन है। तो ये आप सबके पास मुरली है और उसके आधार पर उसके ऊपर पूरा ही अभ्यास करके जो मन का टाइम टेबल बना करके कारोबार करना है वो हम सब अवश्य करें। यही शुभेच्छा, यही शुभ भावना। ओम शांति।